जितने भी छात्र छात्रा को ऐसा लग रहा है कि हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमारी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, या हम कोई सी भी ऐसी कैटेगरी में जिससे हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो मैं आज की वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि जिससे आपको ये लग रहा है कि हम ऐसी कैटेगरी में आते हैं या हम इस कैटेगरी में आते हैं तो जो हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, जिससे उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो उनको पता चल जाए कि हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है। ठीक है, और मैं आपको आज की वीडियो में आपके बहुत से डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड मैं आपको आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी स्कॉलरशिप है वो हर कैटेगरी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप अपना जो आपकी यानी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड आखिर तक बने रहना। ठीक है, तो यानी जिनका भी अभी तक पैसा नहीं आया है तो वो अब आपका सारा का सारा पैसा आ जाएगा एंड आपको कौन सी तारीख को पैसा मिल सकता है। ठीक है, और आपने ये भी खबर सुनी होगी कि जो जितने भी विद्यार्थी अभी रह गए हैं जो छात्रवृत्ति से यानी वंचित रह गए हैं, तो उनका जो आवेदन दोबारा होगा, तो किसका आवेदन दोबारा हो जाएगा यानी दोबारा होगा, तो मैं वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं आपको एक खबर दिखा दे रहा हूँ, यानी जिन बच्चों को ये लग रहा था कि हम SC या OBC या EWS या जनरल, ठीक है, इन कैटेगरी से आते हैं, तो जो हमारी अब जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, कमेंट भी आए थे कि जो हम या इस कैटेगरी से तो हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें SC के ऊपर चर्चा की गई थी और सामान्य वर्ग के लिए भी चर्चा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों को राहत का प्रयास, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से ठीक से देख लेना। ठीक है, छात्रों को राहत का प्रयास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने कहा कि अभी उनके पास बजट है। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी किन किन केस में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। ठीक है, एंड किन किन केस में आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात सुनो, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि अभी उनके पास बजट है। इसका मतलब है कि जो आपकी स्कॉलरशिप का पैसा है अभी उनके पास है कि आपके खाते में भेजा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ OBC वर्ग के छात्र छात्रों को जल्द राहत मिलेगी। ठीक है, यानी उनका कहना है कि जितने भी छात्र छात्र OBC वर्ग में आते हैं उनको यानी जो रुपए हैं वो जल्द से जल्द मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर डाटा लीक न होने की बात गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर एक बात और दे रखी कि डाटा लीक, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि डाटा लीक ना होता तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर डाटा लीक नहीं होता तो आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका पैसा जरूर आएगा। ठीक है, चाहे आप SC से हैं, चाहे आप OBC से हैं, चाहे आप EWS से हैं, चाहे आप जनरल से हैं। ठीक है, आपका 100% आपका रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आप चाहे किसी कैटेगरी में आपका रुपये 100% आपको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, जिससे आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस इस प्रकार शो कर रहा है, बिलोंग्ड एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाई कॉलेज एंड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो आपके नंबर हैं जो आपने अपने यानी फॉर्म में भरे हैं, फॉर्म में फिल करते समय भरे हैं, तो आपके नंबर मिसमैच हो गए हैं कॉलेज से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको जो पुनः यानी अभी जो आपका दोबारा आवेदन की अगर डेट आएगी तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी स्कॉलरशिप इस केस में नहीं आएगी यदि आपका यही रहा तो। ठीक है, यदि डेट आएगी ऑनलाइन की, जैसे अभी 26 अप्रैल आप वेट करिए 26 अप्रैल तक। ठीक है, 26 अप्रैल तक वेट कीजिए। 26 अप्रैल के बाद यदि कोई डेट आती है आवेदन की तो आप आवेदन कर सकते हैं एंड आपकी जो 15 जून से आपकी स्कॉलरशिप आपको अपने खाते में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यदि आपका इस प्रकार से स्टेटस शो कर रहा है, यहाँ पर अब मैं आपको इस केस में बताऊं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनना, यदि आपका यानी स्कॉलरशिप का स्टेटस इस प्रकार शो कर रहा है कि वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार शो कर रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप। ठीक है, तब आपका क्या होगा, आपका यानी जो आपकी स्कॉलरशिप है
वो आपके खाते में कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी स्कॉलरशिप आपके खाते में डाली जा रही है, तो आप 25 अप्रैल तक वेट कीजिए, आपके खाते में स्कॉलरशिप आपकी आ सकती है। ठीक है, 25 अप्रैल तक आप वेट कीजिए, आपके खाते में क्या हो, स्कॉलरशिप आपकी आ सकती है। ठीक है, 20 से 25 यानी जो आपकी 20 से 25 है उसमें आपके खाते में रुपए डाल जा रहे हैं बच्चों के, तो आप वेट कीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यानी आपको एक डाउट और होगा कि जो आपकी ट्रांजेक्शन फेल्ड होगी। ठीक है, आपके खाते में क्या है, रुपए भेजा गया है, आपके खाते में क्या है, रुपए भेजा गया है और आपकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, फेल्ड हो गई है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपका खाता यानी कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है खाते में आपका, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन फेल्ड है वो किस किस रीजन से हो सकता है। ठीक है, यानी जो समाज कल्याण विभाग है उसकी तरफ से अगर आपकी जो जहाँ से पैसा भेजा जाता है आपके लिए, यदि वहाँ से पैसा भेजा गया है और आपके खाते में नहीं आई है और आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है, तो उस केस में आपको क्या क्या केस बन सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में यानी 3-4 आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यदि आपका स्टेटस यानी ब्लॉक का इस प्रकार दिखा रहा है तो आपको दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो मैंने आपने थंबनेल पे लाइन देखी होगी कि जो आपको यानी किन किन बच्चों को आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, दोबारा, तो यदि आपका इस प्रकार से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा जब साइट ओपन होगी, और यदि आपका इस टाइप से दिखा रहा है वेरीफाइड, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रुपया आपके खाते में कभी भी आ सकता है। ठीक है, और आपको तीसरी ये डाउट हो गया होगा कि आप चाहे कौन सी कैटेगरी में आपको 100% रुपया मिलेगा। ठीक है, आप SC हो, OBC, EWS, जनरल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 100% आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, यदि आपका सारा कुछ डाटा ठीक ठाक है। ठीक है, यानी आपके फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई हो, या अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर।